हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यह जो प्रश्न है एमसीक्यूज के रूप में होंगे और यह आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। खास करके बिहार और उत्तराखंड की जो न्यायिक सेवा परीक्षा है पीसीएसजे की, उसमें यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके पहले दोस्तों एक वीडियो हमारा अपलोडेड है हिंदू लॉ पे, जिसमें हमने हिंदू जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित जैसे जो उसकी शाखाएं हैं, मिताक्षरा हैं, दायभाग हैं और उसमें इसके सोर्सेज क्या हैं हिंदू लॉ के, तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को हमने एक वीडियो में समाहित किया है और वह चैनल पर हमारे विधिकारी पर उपलब्ध है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और यह दूसरा वीडियो है हिंदू विवाह अधिनियम का, और यह जो वीडियो होगा हिंदू विवाह अधिनियम का, इसको हम दो पार्ट में इसको कवर करेंगे। और इसके बाद हम और भी जो एक्ट हैं, उत्तराधिकार है या मेंटेनेंस का है या जो भी है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप जो है हमारे साथ ये हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको समय समय पर जो हम कंटेंट अपलोड करते हैं उसकी सूचना मिल सके और उसका आप लाभ प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, इसके बारे में आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी कंटेंट होंगे बिल्कुल जेन्युइन मिलेंगे। किसी तरह का हम आपके टाइम नहीं खर्च करते हैं अनावश्यक, और आप जो है हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमारे वीडियो जो है आपके लिए लाभकारी हों। तो आइए देखते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से किस प्रकार के प्रश्न जो है एमसीक्यूज के रूप में बनाए जा सकते हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, यह कब से प्रवर्तित हुआ है या कब से लागू हुआ है। तो यह जो अधिनियम है यह 18 मई 1955 से यह प्रवर्तन में आया है, अर्थात यह 18 मई 1955 से लागू हुआ है। नेक्स्ट है अवैध विवाह की आवश्यक शर्तें हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में वो जो है उपबंधित है। तो यह अवैध विवाह नहीं है, बल्कि वैध विवाह की जो आवश्यक शर्तें हैं वह धारा 5 के अंतर्गत दी गई हैं। और धारा 5 में जो है वह 5 शर्तें बताई गई हैं, और जो कि किसी भी वैध विवाह के लिए वो 5 शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं। जिसमें से पहला है कि विवाह के समय पक्षकारों का कोई जीवित पति या पत्नी ना हो, अर्थात जो है यह जो पहला खंड है वह द्विविवाह को अपराध घोषित करता है। और दूसरा है कि विवाह के समय दो जो पक्षकार हैं वह सक्षम होने चाहिए, अर्थात जो है उसमें वैध सहमति देने के लिए वो सक्षम हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हों और उन्हें उन्मत्तता का जो है दौरा बार बार न आता हो। तो इस प्रकार की जो शर्तें हैं ये धारा 5 के अंतर्गत बताई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है कि एज क्या होनी चाहिए। तो वर जो है वह 21 वर्ष का होना चाहिए और वधू 18 वर्ष की आयु की को पूरी कर चुकी है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो पक्षकार हैं प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत न आते हों और सपिंड न हों। तो ये जो 5 शर्तें हैं वो धारा 5 के अंतर्गत बताई गई हैं। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में वैध विवाह के लिए कुल कितनी शर्तें उपबंधित हैं। तो अभी हमने देखा है कि वैध विवाह की कुल 5 शर्तें बताई गई हैं। नेक्स्ट है वैध विवाह की आवश्यक शर्त इसमें से कौन सी नहीं है। तो आवश्यक शर्तें हैं जिनका पालन किया जाना जरूरी है। तो इसमें से द्विविवाह इसका पालन होना चाहिए, जो कि धारा 5 के खंड 1 में ही दी गई है। पक्षकार जो है सपिंड नहीं होने चाहिए, प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत नहीं आने चाहिए। लेकिन इसमें गोत्रज के संबंध में कहीं भी प्रावधान जो है धारा 5 के अंतर्गत नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, दो सपिंडों के बीच संपादित विवाह यह किस प्रकार का होता है। तो सपिंडों के बीच और प्रतिसिद्ध नातेदारी के बीच अगर इन दो जो है शर्तों के अंतर्गत अगर कोई विवाह आता है तो वह विवाह जो है वह शून्य होता है। यह पहला विकल्प नहीं सही होगा, यह शून्य तो होगा ही, लेकिन अगर पक्षकारों की जो पर्सनल लॉ है अर्थात जो उनकी रूढ़जन्य विधि है उसके अंतर्गत अगर नहीं आता है तब यह शून्य आता है होगा। लेकिन अगर उनके पर्सनल लॉ के अंतर्गत या उनकी कोई रूढ़जन्य विधि है उस विधि के तहत, उस रूढ़ि के तहत ऐसे विवाह जो है वैध हैं, तो ये ऐसा जो सपिंडों के मध्य जो विवाह होगा वह वैध माना जाएगा, अन्यथा जो है वह शून्य होगा। और जो सपिंड के मध्य विवाह होता है या प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत अगर कोई विवाह होता है तो उसका जो सज़ा के बारे में प्रावधान धारा 18 के खंड ख के अंतर्गत दिया गया है। और ऐसी जो सज़ा होगी वह क्या होगी, 1 माह तक का सादा कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माने की सज़ा से उसे दंडित किया जाएगा ऐसे पक्षकार को। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विवाह के समय पक्षकारों की आयु कितनी होनी चाहिए।
तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 5 की खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है कि ऐसे जो पक्षकार हैं उसमें से जो वर है वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो और जो कन्या है वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। और ये जो है अगर ऐसा नहीं होता है, अर्थात जो ये विवाह की आयु है इसका उल्लंघन किया जाता है और इससे कम आयु की उम्र में अगर शादी की जाती है तो वह जो विवाह होगा वह वैध होगा लेकिन दंडनीय होगा। और दंड के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 18 खंड क के अंतर्गत दिया गया है। और दंड क्या होगा, 2 वर्ष तक का कारावास होगा और या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। तो इस प्रकार के दंड से उसको दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, यदि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में उपबंधित आयु से कम आयु में विवाह संपन्न किया जाता है तो ऐसा जो विवाह है वो किस प्रकृति का होगा, अर्थात ऐसे विवाह की प्रकृति क्या होगी। तो ऐसा जो विवाह होगा वह शून्य नहीं है, शून्यकरणी भी नहीं है, अवैध भी नहीं है। तो इस प्रकार से उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात ऐसा जो विवाह होगा वह वैध होता है लेकिन दंडनीय होता है। तो दंड के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 किससे संबंधित है। तो धारा 7 जो है हिंदू विवाह अधिनियम की वह जो है संस्कार से संबंधित है। अर्थात जो है हिंदू जो विवाह है उसके लिए कौन से संस्कार होने चाहिए, अर्थात रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें खंड 2 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जहां ऐसे आचार और संस्कारों के अंतर्गत सप्तपदी आता है, अर्थात अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं, वह आता है तो ऐसा जो विवाह है तभी पूरा होगा, जबकि ऐसा जो 7वां पद अर्थात 7वां फेरा पूरा कर लिया जाता है। तो सप्तपदी के बारे में अगर पूछा जाता है कि प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है तो यह धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा विवाह विच्छेद से संबंधित या तलाक से संबंधित जो प्रावधान है वो धारा 13 के अंतर्गत है। न्यायिक पृथक्करण अर्थात जो जुडिशियल सेपरेशन है इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 10 के अंतर्गत किया गया है। और शून्य विवाह के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 11 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह आधारित किया था कि हिंदू पिता और ईसाई माता से जन्मा जो पुत्र है जबकि विवाह विशेष अधिनियम 1954 के अंतर्गत हुआ है तो हिंदू माना जाएगा। तो ऐसा जो निर्णय है वह किस केस में दिया गया था। तो यह निर्णय तो जो है यह कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स बनाम आर श्रीधरन के केस में ऐसा जो निर्णय है वह दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हिंदू विवाह को संविदात्मक प्रकृति को नकारता है, अर्थात कौन सा ऐसा जो तत्व है या कौन सा ऐसा उपबंध है जो कि यह मानता है कि जो हिंदू विवाह है वह संविदा नहीं है। तो यह जो प्रावधान है सप्तपदी वाला जिसे धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है यही यह बताता है कि हिंदू विवाह जो है एक संस्कार है और संस्कारों के अनुरूप उसे संपादित किया जाएगा और यह संविदा नहीं है। तो इसमें जो है सप्तपदी का तात्पर्य है कि जो आग के समक्ष 7 फेरे लिया जाना तो उसको पूरा किया जाना आवश्यक है। इससे यह प्रमाणित होता है कि हिंदू विवाह जो है संविदा नहीं है बल्कि जो है संस्कार है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो म्यूचुअल कंसेंट से तलाक होता है तो यह संविदात्मक प्रकृति का है, विवाह विच्छेद भी संविदात्मक प्रकृति का है और जुडिशियल सेपरेशन जो है या न्यायिक पृथक्करण तो ये भी संविदा के लक्षण है। लेकिन जो संस्कार है सप्तपदी वाला वह संविदा नहीं है बल्कि संस्कार है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है, पारसी जो है हिंदू के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं तो ये जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इन पे जो है हिंदू विवाह अधिनियम के जो प्रावधान हैं वो लागू होंगे। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रतिसिद्ध नातेदारी के व्यक्तियों का विवाह यह किस प्रकार का विवाह होगा, अर्थात यह शून्य है या शून्यकरणी है या विधिमान्य है। तो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 5 की उपधारा 4 के अंतर्गत जो प्रतिसिद्ध नातेदारी के बारे में प्रावधान किया गया है तो इसके अंतर्गत अगर कोई विवाह आता है तो वह जो है शून्य होगा। और इसके जो प्रतिसिद्ध नातेदारी है इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 5 के उपखंड 4 के अंतर्गत दिया गया है। और इस प्रकार से अगर कोई विवाह किया जाता है तो वह जो दंडनीय होगा उसके दंड के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। और ऐसे 18 के खंड में 1 माह का सादा कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना का दंड इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है,
सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो प्रतिसिद्ध डिक्री के अंतर्गत अर्थात प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत अगर कोई विवाह किया जाता है पक्षकारों के द्वारा तो ऐसा जो विवाह है वह शून्य होगा, ये सही है। दूसरा है नपुंसकता के अंतर्गत अगर कोई विवाह आता है, अर्थात कोई विवाह जो है ऐसा है कि जिसके पक्षकार जो हैं कोई उसमें से नपुंसक हैं, तो ऐसा जो विवाह होगा वह शून्यकरणीय होगा। और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 12 के खंड क के अंतर्गत दिया गया है शून्यकरणी के बारे में, तो उसमें नपुंसकता के आधार पर जो विवाह के पक्षकार हैं वह विवाह को शून्य घोषित करा सकते हैं, तो यह जो विवाह है वो शून्यकरणी है। और तीसरा है सपिंडों के मध्य जो विवाह होगा वह शून्य होगा, ये सही है। और चौथा है कि विवाह के समय जो है पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से जो गर्भिणी होना, तो वह जो विवाह है शून्यकरणी होगा। और इसके बारे में भी प्रावधान जो है धारा 12 के अंतर्गत ही दिया गया है। नेक्स्ट है, एक 17 वर्ष का लड़का 17 वर्ष की लड़की से विवाह करता है, तो ऐसा जो विवाह है यह किस प्रकार का होगा? तो यह जो विवाह है वह विद्यमान्य है लेकिन दंडनीय है। नेक्स्ट है, ए अपने बड़े भाई की विधवा बी से विवाह करता है, तो यह जो विवाह है यह किस प्रकार का है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर अपने भाई की विधवा से विवाह कर रहा है तो यह जो है विधिमान्य होगा, लेकिन अगर अपने बड़े भाई की पत्नी से विवाह ऐसे समय पर करता है जबकि उसका जो भाई है वह जीवित है और वो उस विवाह को शून्य घोषित नहीं किया गया है, तो तब उस स्थिति में वह जो विवाह होगा प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत आने के कारण शून्य होगा। लेकिन यहाँ विधवा से विवाह कर रहा है तो यह जो विवाह है वह विधिमान्य है। नेक्स्ट है, अ एवं ब के मध्य विवाह विच्छेद की डिक्री पास हो जाती है और अ इस डिक्री के 6 महीने के अंदर जो है दूसरा विवाह कर लेता है, तो ऐसा जो विवाह है यह विधिमान्य होगा, क्योंकि जो तलाक की डिक्री पारित हो गई है तो उसकी डिक्री पारित होने के बाद वह कभी भी विवाह कर सकता है। नेक्स्ट है, सपिंड नातेदारी यह लागू होती है, तो सपिंड नातेदारी जो है यह लागू होती है माता की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी। तो यहाँ जो है इस बीच में यह सपिंड नातेदारी वाला जो प्रावधान है यह लागू होता है। नेक्स्ट है, क्या कोई हिंदू प्रथम पत्नी की लिखित सहमति से दूसरा विवाह कर सकता है? तो जो है कोई व्यक्ति अपनी प्रथम पत्नी की लिखित सहमति से दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, तो यह जो कथन है बी वाला यह सही होगा। नेक्स्ट है, एक नपुंसक की शादी की प्रकृति क्या होगी? अर्थात नपुंसक व्यक्ति की अगर शादी की जाती है तो ऐसी जो शादी है वह शून्यकरणीय होगी और इसे धारा 12 के तहत इसे शून्यकरणीय बनाया गया है, और अर्थात इसे पक्षकारों में से किसी एक के विकल्प पर इसे शून्य घोषित कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में और किस न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है? तो धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के जो है पुनर्स्थापन से संबंधित प्रावधान किया गया है, और धारा 9 के अधीन जो है यह ऐसा जो याचिका है वह जिला न्यायालय में, जहाँ पारिवारिक न्यायालय गठित है तो वहाँ परिवार न्यायालय में उसे दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 किससे संबंधित है? तो धारा 10 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण अर्थात जुडिशियल सेपरेशन के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि विवाह विच्छेद के बारे में प्रावधान जो है धारा 13 के अंतर्गत है। शून्य विवाह के बारे में प्रावधान धारा 11 के अंतर्गत और शून्यकरणीय विवाह के बारे में प्रावधान धारा 12 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह के प्रकार हैं, तो अर्थात जो है हिंदू विवाह के अधिनियम के अंतर्गत विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं, शून्य विवाह, शून्यकरणीय विवाह और वैध विवाह। तो इस प्रकार से ये सभी जो है विवाह के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, शून्य विवाह से संबंधित कौन सी धारा है? तो शून्य विवाह से संबंधित जो धारा है वह धारा 11 है, और धारा 10 में जुडिशियल सेपरेशन, धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के बारे में प्रावधान है, और धारा 12 में शून्यकरणीय विवाह से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, शून्यकरणीय विवाह से संबंधित धारा कौन सी है? तो यह जो धारा है वो धारा 12 है। नेक्स्ट है, अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत 2 हिंदुओं के बीच अनुष्ठित किया गया कोई विवाह शून्य नहीं माना जाएगा। यदि तो इसमें से कब जो है 2
पक्षकारों के बीच किया गया जो विवाह है वह शून्य नहीं माना जाएगा। तो विवाह की जो शर्तें हैं पांचों वो पूरी होंगी तो जो है शून्य नहीं होगा। अगर वो पांचों शर्तों का उल्लंघन होता है तो ऐसा जो विवाह होगा शून्य होगा। तो देखते हैं कि पहला है कि पक्षकार का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित है तो ऐसा जो विवाह है वह शून्य होगा। दूसरा है कि प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री के अंदर अगर विवाह किया जाता है तो वो भी शून्य होगा। और तीसरा है कि कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विद्यमान सहमति देने में असमर्थ हो तो ऐसा जो विवाह होगा वो शून्य नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यह शून्यकरणीय होगा। और नेक्स्ट है कि एक दूसरे के सपिंड हों तो सपिंड में भी विवाह जो है शून्य होता है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की संवैधानिकता को निम्नलिखित में से किस केस में जांचा गया। तो सरोज रानी बनाम सुदर्शन का जो केस है इसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के आधार पर इसको चुनौती दी गई थी, लेकिन इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम की जो धारा 9 है उसको संवैधानिक घोषित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि दाम्पत्य अधिकार जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो यह जो डिसीजन था यह सरोज बनाम सुदर्शन के केस में दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है कि शून्य विवाह यह प्रारंभ से ही शून्य होता है, तो यह कथन सही है। दूसरा है शून्य विवाह की पत्नी जो है वह पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है, तो यह भी सही है। और तीसरा है कि शून्य विवाह से उत्पन्न जो संतान है वह अधर्मज होती है, तो यह जो कथन है वह गलत है, क्योंकि धारा 16 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि शून्य और शून्यकरणीय विवाह से जो संतान पैदा होती है तो ऐसी जो संतान है वह धर्मज होगी। लेकिन ऐसी जो संतान है वह अपने माता और पिता की जो संपत्ति है उसे ही उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकती है, वह संयुक्त परिवार की जो संपत्ति है उसको उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है शून्य विवाह जब तक न्यायालय शून्य एवं अकृत घोषित न कर दे तब तक वह वैध बना रहता है, तो यह जो कथन है वह असत्य है, क्योंकि जो शून्य विवाह होता है वह प्रारंभ से ही शून्य होता है, उसे अकृत कराने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है कि शून्य विवाह जो है यह मान्य है लेकिन दंडनीय है, तो यह भी गलत है, क्योंकि यह मान्य नहीं है, दंडनीय तो है ही लेकिन यह शून्य विवाह मान्य नहीं है। और तीसरा है अवयस्कों के बीच संपन्न विवाह कानून की दृष्टि में अवैध लेकिन और दंडनीय है, तो अवैध नहीं है बल्कि यह दंडनीय है। तो इस प्रकार से इसमें जो सभी कथन है वह सही नहीं है, अर्थात असत्य हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। तो पहला है शून्यकरणीय विवाह वैध विवाह है जब तक पक्षकारों में से कोई उसे विखंडित न करा दे, तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है कि वह तब तक वैध बना रहता है जबकि पक्षकारों के द्वारा उसे जो है शून्य न घोषित करा दिया जाए। दूसरा है शून्यकरणीय विवाह से जो संतान उत्पन्न होती है वह धर्मज होती है, तो यह सही है, इसके बारे में प्रावधान धारा 16 में दिया गया है। और तीसरा है शून्यकरणीय विवाह के संतान जो है वह संयुक्त परिवार की संपत्ति में स्वत्व प्राप्त करने के हकदार होते हैं, तो यह कथन सही नहीं है, क्योंकि यह शून्यकरणीय नहीं है बल्कि शून्य है कि शून्य विवाह के संतान जो है संयुक्त परिवार की संपत्ति में स्वत्व प्राप्त करने के हकदार होते हैं, तो यह जो कथन है यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो शून्य विवाह की संतान होती है वह केवल अपने माता पिता से ही जो है संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं, वह संयुक्त परिवार की संपत्ति को स्वत्व में प्राप्त करने के हकदार नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है शून्यकरणीय विवाह की पत्नी जो है पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है, तो यह भी सही है, क्योंकि जो शून्यकरणीय विवाह है अगर जब तक उसे शून्य न घोषित कराया जाए तब तक वह वैध होता है, लेकिन जो शून्य विवाह की पत्नी है वह भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है निम्न कथनों में सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें पहला है द्विविवाह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और धारा 495 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, तो यह कथन सही है। और दूसरा है कि प्रतिसिद्ध नातेदारों के बीच
जो विवाह है शून्य एवं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत दंडनीय है, तो यह भी सही है। और दूसरा है विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाए जाने पर रजिस्ट्रेशन न कराए जाने का प्रभाव जो है विवाह की वैधता पर नहीं पड़ता है, तो यह जो कथन है यह भी बिल्कुल सही है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 8 के अंतर्गत बताया गया है रजिस्ट्रेशन के बारे में। और रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराया जाता है तो ऐसा जो विवाह है वह शून्य नहीं होगा बल्कि वैध बना रहेगा, लेकिन उसमें कुछ दंड का प्रावधान किया गया है। और धारा 8 से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण केस है सीमा बनाम अश्वनी का। और अगर कोई व्यक्ति विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो या उल्लंघन करता है तो उसे 25 रुपये तक का जुर्माना उसे दंडित किया जा सकेगा। तो सीमा बनाम अश्वनी का जो केस है वह धारा 8 पर बहुत महत्वपूर्ण केस है और इसे कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है सही सुमेलित युग्म, इसमें पूछा गया है कि कौन सा है या नहीं है। तो इसमें से सही सुमेलित है कि शून्य विवाह, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 11 में दिया गया है, तो ये सुमेलित है। दूसरा है शून्यकर्णी विवाह, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है, ये भी सुमेलित है। तो विवाह का रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में प्रावधान धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है। और पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का जो प्रावधान है यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 13A के अंतर्गत नहीं है बल्कि 13B के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 13A के अंतर्गत यह प्रावधान है कि विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों के दौरान, अर्थात कार्यवाहियों की जब लंबितावस्था में है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रत्यार्थी है उसको जो वैकल्पिक विकल्प क्या होंगे या वैकल्पिक अनुतोष से क्या मिलेगा, तो इसके संबंध में प्रावधान किया गया है धारा 13A के अंतर्गत। नेक्स्ट सत्य विकल्प चुनने के लिए इसमें पूछा है। और समस्या ये है कि एक जो पुरुष है क, उसकी पत्नी जो ख है वह जीवित है और ख तथा क के बीच विद्यमान विवाह हुआ था और क एक अन्य स्त्री ग से विवाह संपन्न कराने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो उसकी पहली पत्नी ख है उसको क्या उपचार होगा। तो यहाँ पर ख जो है वह विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत निषेधाज्ञा का वाद ला सकती है, अर्थात ऐसे विवाह को रोके जाने के लिए संबंध में वाद ला सकती है। नेक्स्ट है दाम्पत्य अधिकारियों के प्रत्यास्थापन की डिक्री पारित होने पर डिक्री का जो निष्पादन है उसकी प्रक्रिया कहाँ पर दी गई है। तो इसकी प्रक्रिया जो है वह CPC के आदेश 21 के नियम 32 और नियम 33 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है पति के विरुद्ध पारित दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री के निष्पादन में निष्पादन न्यायालय क्या आदेश पारित कर सकता है। तो इसके आदेश में जो है न्यायालय उसकी जो है निरुद्धि का सिविल न्यायालय में आदेश दे सकता है और कुर्की का। तो इस प्रकार से ये जो दोनों आदेश हैं उसे न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन हेतु आवेदन कौन दाखिल करता है। तो दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के संबंध में जो प्रावधान है वह धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके लिए आवेदन जो है वह पति या पत्नी जो है एक दूसरे के विरुद्ध जब प्रत्युत्तरदाता या प्रत्युत्तरदाती ने युक्तियुक्त प्रतिहोध के बिना अपना साथ रहना छोड़ दिया है, तो ऐसी स्थिति में कोई पति या पत्नी जो है ऐसा आवेदन कर सकती हैं। अब धारा 9 को अगर हम देखते हैं तो धारा 9 में जो है दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए वाद के बारे में प्रावधान किया गया है। अर्थात इसमें जो है जबकि पति या पत्नी में से किसी ने बिना इस किसी युक्तियुक्त कारण के अपना जो है एक दूसरे के साथ रहना छोड़ दिया है या अलग रहने लगे हैं और बिना उसका कोई कारण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो कोई पक्षकार है वह याचिका के द्वारा जिला न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि उनके जो है जुडिशियल या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए, अर्थात उनको फिर से एक साथ रखने के लिए न्यायालय आदेश जारी करे। तो यही जो है प्रावधान धारा 9 के अंतर्गत किया गया है और इसमें आवेदन पति या पत्नी इनमें से किसी के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। तो पहला है न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के बाद पति का पत्नी के साथ सहवास करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो यह कथन सही है, क्योंकि अगर ऐसी डिक्री पारित हो जाती है तो वो अधिकार स्वरूप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। खैर पारस्परिक रूप से अगर वो सहमत हैं तो वह साथ में रह सकते हैं। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही है कि उनका जो साथ रहने का अधिकार है वह समाप्त हो जाता है। दूसरा है न्यायिक पृथक्करण में जो विवाह है संबंध है वह स्थगित हो जाता है, तो यह भी सही है।
और न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पक्षकारों के सहवास के द्वारा समाप्त हो जाती है। तो यह कथन भी सही है, क्योंकि जो उनका संबंध है जुडिशियल सेपरेशन जो न्यायिक पृथक्करण के दौरान वह स्थगित हो जाता है। लेकिन अगर वो जो है आपस में साथ रहना शुरू कर दें तो वो जो डिक्री का जो प्रभाव है वह समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट है कि न्यायिक पृथक्करण को जो डिक्री पारित होने के पश्चात जो पक्षकार हैं वह विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो यह जो कथन है यह सही नहीं है, क्योंकि जब न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो जाती है तो उनका संबंध स्थगित हो जाता है, समाप्त नहीं होता है। और पक्षकार विवाह तभी कर सकते हैं कोई किसी अन्य व्यक्ति से जबकि उनके बीच में तलाक हो गया हो या विवाह विच्छेद की फाइनल डिक्री पारित हो गई हो। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम में अधित्याग के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के आवेदन हेतु न्यूनतम कितना समय दिया गया है, अर्थात न्यूनतम कितने समय तक अगर किसी पक्षकार के द्वारा एक दूसरे का अधित्याग किया जाता है तो वह जो है अधित्याग तलाक का आधार बन जाएगा। तो ऐसा जो अधित्याग है वह 2 साल का होना चाहिए। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है, क्योंकि 13 में जो है तलाक के संबंध में प्रावधान किया गया है और उसके ग्राउंड बताए गए हैं। तो उसमें है जारता अर्थात किसी अन्य पति या पत्नी के द्वारा किसी अन्य स्त्री या पुरुष के साथ स्वेच्छा से मैथुन करना, या क्रूरता का बर्ताव करना, या 2 साल या उससे अधिक अवधि तक एक दूसरे को त्याग देना या अभित्याग करना, या धर्म का त्याग कर देना, या असाध्य रोग से इस प्रकार से जो है पीड़ित रहना कि उससे आशा नहीं की जा सकती है कि वो एक दूसरे के साथ रह सके। तो इस प्रकार के जो है धारा 13 के अंतर्गत ये ग्राउंड बताए गए हैं तलाक के। तो ये जो है अधित्याग का जो आधार पे तलाक के लिए वाद दायर किया जा सकता है, जबकि जो अधित्याग है यह 2 साल तक के लिए हो। नेक्स्ट है न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद का आधार एक समान हो गया है, अर्थात जो आधार तलाक का है वही आधार जो है जुडिशियल सेपरेशन का है। खैर यह पहले नहीं था, लेकिन 1976 का जो संशोधन हुआ है विवाह विच्छेद संशोधन, तो उसके तहत इन दोनों के जो ग्राउंड है वह एक कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 किससे संबंधित है। तो धारा 13 जो है यह विवाह विच्छेद अर्थात तलाक से संबंधित है। और न्यायिक पृथक्करण से संबंधित जो धारा है वो धारा 10 है। और दाम्पत्य अधिकारों से संबंधित और पुनर्स्थापन से संबंधित धारा 9 है। और सप्तपदी, तो सप्तपदी अर्थात जो संस्कार हैं उससे संबंधित प्रावधान धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों यह जो है हिंदू विवाह अधिनियम का जो पहला पार्ट है, इसमें हमने लगभग 40 प्रश्नों को सॉल्व किया है। और उम्मीद है कि यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी सहायक साबित होगा। और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम जल्दी ही इसका देंगे आपको, तो उसमें भी लगभग जो सभी इसके MCQs हैं उसको हम कवर कर लेंगे। और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी जो हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएँ वो समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।